हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। देखो इसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारे पास 7.1, वो क्या कहता है? कहता है अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वोट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। देखो यहाँ पर उसने बोला 100 वोट, यानी कि ये पावर दी हुई है। वोट किसके यूनिट होते हैं? पावर के होते हैं। तो ये 100 वोट तो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, पावर दी हुई है। और ये 220 वोल्ट, ये हमें ना, आप याद रखना जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा ना 220 वोल्ट है, ये हमेशा क्या होती है? हमारी VRMS या अफेक्टिव वोल्टेज होती है, ठीक है। तो ये देखो मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाई है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है। तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको जब भी गिवन होगी ना, तो वो VRMS गिवन होती है, क्योंकि ये रेटिंग दी हुई है आपको, ठीक है ना। एक लाइट बल्ब है, उस पर रेटेड है, यानी कि रेटिंग दी हुई है 100 वोट और 220 वोल्ट। ये पावर होती है और ये यहाँ पर वोल्टेज, और ये वोल्टेज कौन सी होगी? हमेशा VRMS होगी। क्लियर है इतनी बात? कोई करंट भी अगर गिवन होगा यहाँ पर तो वो IRMS होगा। क्यों? क्योंकि करंट भी कैसा होता है अल्टरनेटिंग वाला? तो फ्लक्चुएटिंग ही होता है। तो इसमें आपको पता है अगर ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, वेरी कर रही है ये, ठीक है ना, इस तरीके से, तो हमें यहाँ पर पता है विद टाइम, ठीक है, ये हमें पता है यहाँ पर ये जो होती है हमारी पीक वोल्टेज होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बनती है ना हमारी, यहाँ से ये वाली, ये बनती है हमारी VRMS, ठीक है। और फिर इसके नीचे जो बनती है ये वाली, ये, क्योंकि देखो ना यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या लेंगे हम, ठीक है ना। और ये नीचे वाली बनती है इसकी V एवरेज, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि ऊपर वाली बिल्कुल होती है पीक, और जो हम इसकी जो भी गिवन होगी हमारे पास, वो हमेशा कौन सी होगी? अफेक्टिव वोल्टेज होगी, क्योंकि एक वोल्टेज तो है नहीं इसकी, है ना, अल्टरनेटिव में फ्लक्चुएट कर रही है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू जो दी होगी वो किसकी दी होगी? VRMS की दी होगी हमें, ठीक है। और नीचे वाली V एवरेज होती है, तो ये VRMS है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या गिवन होगी? ये वोल्टेज VRMS ही होगी, ठीक है। क्योंकि जो घरों में जो आप बोलते हो ना 220 वोल्ट आ रही है, तो वो क्या है? VRMS है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब आपको निकालना है, तो R आपको फाइंड आउट करना है। अब P और V में क्या रिलेशन है R के लिए? देखो अगर हमें पता है P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI, है ना। और एक और फॉर्मूला होता है क्या? बताओ, V²/R। ये कहाँ से आया होगा? I की वैल्यू क्या होती है? V/R। ये हमने यहाँ पुट करी, तो VI में पुट करो जरा, V ये रहा, I की वैल्यू V/R, तो ये V²/R यहाँ से आया। ये सब आपको पता है कहानी, है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई सिर्फ, ठीक है। तो मेन है ये फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ से। तो R इधर ले जाओ और V² के नीचे P आ गया हमारे पास। तो V² कितना है? V कितना है? 220। तो 220 इंटू में 220 कर दो, और पावर कितनी है हमारे पास? 100 है। तो ये 2 जीरो इससे कट गई। 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ आपके? 4, और ये भी 4 4, तो 484 और रेजिस्टेंस है तो ओम इसके यूनिट हो गए। ये इसका आंसर आ गया ए पार्ट का, सिंपल था। बी पार्ट की बात कर लेते हैं, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। अब पीक वोल्टेज ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, पीक वोल्टेज जो है हमारे पास, ठीक है, ये कहाँ से निकलेगी? अगर आपको याद हो VRMS का जो फॉर्मूला बना था हमारे पास, वो क्या बना था बताओ? V0/√2, याद है, निकाल दी थी हमने VRMS, V0/√2। तो हमें तो पीक वोल्टेज चाहिए हमें, है ना। तो V0 इधर ले जाओ, या VRMS मल्टीप्लाई में √2 हो गया, और ये रहा V0, ठीक है। तो V0 निकल जाएगा। VRMS मैंने अभी आपको बोला ये 220 वोल्ट ही क्या है हमारी VRMS होती है। तो 220 लगाओ और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1414 ये है। इसको मैं 22 से करता हूँ, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2, तो यही आ जाएगा 8282, ठीक है। ये 8 10 11 11 और ये 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये एक ज़ीरो भी थी, तो ये एक ज़ीरो और मैं लगा देता हूँ 220 को इससे पूरे से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इस तरीके से 220 इंटू में 1414 था ना, तो इसका 1000 नीचे लग गया, तो ये 220 था ना, तो 22 को इससे किया तो ये आया हमारे पास कितना? 31108, और एक और ज़ीरो थी तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगी। नीचे क्या है हमारे पास? 1000 है, ये इससे कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, तो ये 100 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 311.08, या फिर मैं इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ? 311, ठीक है, वोल्ट। क्या आ गई हमारे पास? ये V0 आ गई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आया होगा। सी पार्ट कर लेते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं इसका सी पार्ट। RMS करंट निकालना है थ्रू द बल्ब, तो ऑब्वियस सी बात है I का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? V/R। I का फॉर्मूला क्या होता है? V/R, यही होता है ना। तो V क्या इतना है इसमें? VRMS 220 है, और ये क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस। बताओ, I इक्वल टू में V/R तो पता है ना यार, V इक्वल टू में IR होता है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो आप फॉर्मूला, I इक्वल टू में V/R। तो यहाँ VRMS या IRMS ही होता है, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, इनका जो भी सर्किट में करंट होता है वो IRMS ही चलता है, हम लेके चलते हैं जो वैल्यू यहाँ पर गिवन होती है, और जो वोल्टेज होती है वो हमेशा VRMS ही होती है, ठीक है। तो क्योंकि करंट भी तो यार फ्लक्चुएटिंग ही है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट भी तो ऐसा ही है ना,
ये आई इसका, तो इसमें भी यही होता है, ये पीक करंट, ये इसका IRMS यहाँ से, और ये इससे थोड़ा सा नीचे क्या चलता है हमारे पास, आई एवरेज चलती है। बस ये है कहानी। चलो 220 और रेजिस्टेंस हमने निकाला था कितना था जी 484, तो ये 484 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, सिंपल है, मुश्किल है क्यों इसमें। 2110 हो गया, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। फिर कर लो इसको दोबारा से, कितना आ जाएगा ये हमारे पास बताओ। ये ना एक काम करना, आप 11 पे पूरा पूरा कट जाता है ये, पता है कैसे, देखो 11 1 ज़ा और ये 0, 11 इसको करो 2 ज़ा 22 और 11 2 ज़ा 22, ठीक है। फिर 2 पे कर दो 2 5 ज़ा 2 1 1, 5/11 आ रहा है, तो 5/11 तो डिवाइड कर लो, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा। 11 4 ज़ा, फिर 6 0 11 5 ज़ा, फिर 5 0 11 4 ज़ा, तो ऐसे ये चलता ही रहेगा। तो बस इतना बहुत है, 0.454 एम्पियर का जो है जी करंट है। क्लियर है इतनी बात बता दो। इसमें ना आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे इसको, देखो जैसे बुक में आपको गिवन होगा ना, देखो कैसे, P = में VI फॉर्मूला होता है, तो I से हम निकाल सकते हैं P/V से। P कितना है हमारे पास 100 गिवन है, और वोल्टेज VRMS वाली, ये सब IRMS ही चल रहा है ये, ठीक है, ठीक है, RMS, ठीक है। तो RMS तो 100 में 220, ये देख लो ये इजी हो गया, 2 5 ज़ा 2 11 ज़ा, 5/11 ही आ रहा है, यहाँ भी 5/11 ही था, ठीक है ना, 5/11 ही था ये, इसको सॉल्व करके ये आया। तो यहाँ से हमारा 5/11 से यही आ जाएगा 0.454 एम्पियर, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो चाहे इस फॉर्मूले से कर लो, जो याद आ जाए आपको वो कर लेना। क्लियर है, सिंपल ही था क्वेश्चन। बस मेन इसमें फंडा पता क्या था सोचने का, कि ये जो वोल्टेज गिवन होती है ना हमें हमेशा, ये कौन सी होती है, VRMS, और कोई करंट भी गिवन होगा ना ऐसे अल्टरनेटिव में, तो वो कौन सा होगा, IRMS ही होगा। क्लियर है, इतनी बात याद रहेगी है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी है इनकी अल्टरनेटिव में, तो फ्लक्चुएटिंग है, देख लो ये, तो वो IRMS या VRMS ही हमें लेनी होती है इसके अंदर। जो एक पर्टिकुलर हम किसी को बताते हैं ना कि 220 वोल्ट सप्लाई है, तो 220 वोल्ट कौन सी है, VRMS है, क्योंकि वो तो वैल्यू चेंज कर रहा है अल्टरनेटिंग, तो चाहे वोल्टेज है चाहे करंट है, ठीक है। तो वो फिक्स वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, VRMS ले रहे हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।